श्री मात्रे नमः। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, फिर से उपस्थित हूँ आज के अच्छे बुरे समय की जानकारी के साथ, बहुत सी नई नई और काम की बातों के साथ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग को। आज 30 मार्च बुधवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यह दोपहर 1:20 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। आज नक्षत्र शतभिषा है। ये सुबह 10:50 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद आरंभ हो जाएगा। योग मित्रों आज शुभ है। शुभ योग दोपहर 1:01 तक रहेगा। उसके बाद में शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। वाणिज्य यह करण दोपहर 1:20 तक रहेगा और उसके बाद में विष्टि आरंभ हो जाएगा। यानी आज दोपहर 1:20 से भद्रा शुरू हो जाएगी, जो कि रात्रि 4:33 तक रहने वाली है। राहु काल देख लीजिए। राहु काल दोपहर 12:31 से लेकर 2:03 तक रहेगा। मित्रों, आज चंद्रमा मीन राशि में 4:33 पर संचार करेंगे, जिससे मेष, सिंह और धनु राशि वाले झगड़ा, मनमुटाव और कहीं अधिक धन व्यय करने से बचें। कल को बाद में आपको पछतावा हो। आज मास की शिवरात्रि का भी व्रत है और रंग तेरस तथा मधु कृष्ण त्रयोदशी भी है। मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। देखिए, मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को अति प्रिय है और कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से आरोग्य, धन, दौलत, सुख आदि सब आपको प्राप्त होते रहते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए कुछ ना कुछ तो समस्या चलती ही रहती है, तो निराश ना हो। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख के जीवन में सतर्क रहकर चलेंगे तो उपचार स्वरूप कुछ ना कुछ रेमेडी आपको अपने जीवन में करने की आदत ढाल देनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी बहुत सी रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, आप उनसे बचे रहेंगे और ये आपके आसपास बिल्कुल नहीं फटकेगी। तो इनका उपचार समय रहते हो जाए अच्छा है। दैनिक जीवन में आपको ऐसे छोटे छोटे और सरल उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आपका जीवन सुगम बन सके। तो सबसे पहला उपाय नोट कीजिए। अच्छी नींद के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, यानी कि हे परमात्मा, हे देवी, हम अच्छी नींद के अधिकारी हों। और अच्छी नींद तो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। जिन लोगों को नींद की समस्या हो अथवा ना भी हो, तो भी अगर आप अपने सोने से पहले शयन कक्ष में उत्तर दिशा की तरफ एक दीपक लगाया करें, आपको इससे बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत सी नकारात्मक चीज़ों से अनजाने में ही आपकी रक्षा होती रहेगी। अगर आपके साथ में घर में बच्चे हैं तो उनके कमरे में यह दीपक अवश्य लगाएं। सावधानी पूर्वक, बच्चों को रात को कोई भय नहीं लगेगा और चैन की नींद सोएंगे। दूसरा उपाय, मान लीजिए किन्हीं को इंसोमिया हो, यानी सोने के बाद में वो देर रात तक करवटें बदलते हैं, नींद नहीं आती हो, उनके मनस में विचार चलते ही रहते हैं और कोई भय अनजाना सा बना रहे, वे तनावग्रस्त हों, डिप्रेशन में हों, तो ऐसे लोग सोने से पहले अपने हाथ पांव धोकर सोएं और कम से कम 5 मिनट तक गायत्री मंत्र का जप किया करें। जिस घर में संध्या के समय मित्रों घर के बड़े, बच्चे और सभी लोग एक साथ बैठकर कम से कम 30 मिनट के लिए
कोई भजन, सत्संग अथवा कीर्तन करते हैं तो उस घर में नकारात्मक चीज़ों का कभी प्रवेश नहीं होता, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। कलेशों का नाश होता है, आपस में सौहार्द प्रेम बना रहता है। तो क्या आप ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो श्रेष्ठ है, और नहीं करते हैं तो आज संध्या से ही अपने बच्चों के साथ आप हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र अथवा कोई भजन कीर्तन मोबाइल या डेक पर लगा लीजिए और उनके साथ अभ्यास करें। याद रखें, ये कीर्तन करते वक्त आप सभी ताली अवश्य बजाते रहें, इसका बहुत ऊर्जा में सकारात्मक प्रभाव होता है। सप्ताह में आदत बना लीजिए, सप्ताह में कम से कम किसी एक क्रूरवार को, जैसे मंगलवार ले लीजिए, शनिवार अथवा रविवार, घर के सभी सदस्यों के ऊपर से थोड़ा सा आटा और शक्कर, जैसे 2 मुट्ठी आटा और 2 मुट्ठी आपने शक्कर ले लिया, इसे एक एक सदस्य के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और जहाँ पे चींटियाँ आती हो या उनका निवास स्थान हो, आती जाती हो, इस आटे को और शक्कर को वहाँ किसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया करें। इस प्रकार शनिवार को आप एक उपाय और नोट कर लीजिए, यह शनिवार को ही होगा मित्रों। शनिवार को आप काली राई और थोड़ा सरसों मिला लीजिए, इसका पेस्ट बनाइए, चूरन बनाइए और दूध डालकर ऐसा उबटन जैसा तैयार कर लीजिए। इस उबटन को स्नान करने से पूर्व पूरे शरीर पे लगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि शरीर के इससे रोग नष्ट होते हैं, स्वास्थ्य बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा इवन नज़र दोष भी शांत होते रहते हैं। और घर के सभी सदस्यों के ऊपर से यदि आप शनिवार को तेल उतार लिया करें, ऐसा हमारी माताएं करती थी मित्रों, तो आप भी इसे किए और शनिवार को सभी एक एक सदस्य के ऊपर से तेल उतारें और किसी शनि मंदिर में इसका दान करें अथवा किसी गरीब को दान करें। हमारे पूर्वज, हमारी माता, आपको याद है जब भोजन पकाती थी तो पहली रोटी गाय की बनाती थी और अंतिम रोटी श्वान के लिए बनती थी। आप सभी इस बात का ध्यान रखें, अगर पहली रोटी गाय तक और अंतिम रोटी श्वान तक पहुंच जाती है तो आपके घर के कितने क्लेश आने से पहले ही बाहर चले जाएंगे। और यह पक्का कर लीजिए कि यह रोटी बनाकर घर में रखी ना रहे, वहां तक पहुंच जाए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वे अकारण ही गली और सड़कों पर घूमते हुए पशुओं पर अत्याचार करते हैं, पत्थर मार देते हैं, लकड़ी मार देते हैं, कुछ ना हो तो पांव से ही मार देते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता, क्योंकि अकारण किसी को चोट पहुंचाना, वो भी एक असहाय और निर्दोष जीव पर, ये कहाँ का न्याय है। देखने में तो छोटी सी बात है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अपराध अक्षम्य है। किसी भी असहाय जीव को सताना, और अगर आप ऐसा करते हुए किसी और को देखते हैं तो कृपया उसे समझाएं और रोकें। एक बात और, जिन घरों में माता पिता अथवा बड़े बच्चों पर हाथ उठाते हैं, कहते हैं ऐसे घर से खुशियां हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आप में ऐसा करने की आदत है तो अपने बच्चों के अंदर बैठे परमात्मा से आज ही प्रायश्चित स्वरूप माफ़ी मांगे और ये प्रण करें कि कुछ भी हो लेकिन अपने बच्चों को मारे नहीं, उन पे हाथ नहीं उठाएं। हम उस देश से हैं मित्रों, जिस देश की संस्कृति में बच्चे को साक्षात कान्हा का स्वरूप माना जाता है। ऐसे बच्चों को पीटना साक्षात परमात्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। और एक बात और, कुछ घरों में स्त्रियों पर बलात् जोर आजमाया जाता है, उन्हें मारा और पीटा जाता है। कहते हैं ऐसे घर से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और अलक्ष्मी उस घर में अपने पांव जमा लेती है। इस घर से भाग्य रूठ जाता है और दुर्भाग्य पीढ़ियों पीढ़ियों चलता है। आप ऐसा नहीं चाहेंगे ना, इसलिए ख्याल रखें। अपने घर की स्त्रियों और बच्चों को बहुत ध्यानपूर्वक उन्हें प्रेम से रखें।
एक बात और, यह खास कर मैं स्त्रियों से निवेदन कर रही हूँ, अगर आप किसी की पत्नी हैं और आपकी आदत है कि शाम को पतिदेव के आते ही आप इस तरह का व्यवहार करती हो जैसे सुबह से शाम तक आप कितना काम कर चुकी हैं, आप कितनी दुखी हैं, कितनी थकी हुई हैं, तो आप समझ रही हैं ना आज से आपको क्या करना है। यह बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं है। हो सकता है आप परेशान हो, लेकिन इसे अपनी आदत बनाने से बचें। आप बाद में थोड़ा रुककर अपनी बात को प्रेम से भी कह सकती हैं। तो अब जब आपके पतिदेव घर में आए तो कृपया एक मुस्कान के साथ उनका स्वागत करें। दोस्तों, हम ऐसी भारतीय संस्कृति से हैं जहां नर को नारायण और स्त्री को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। यदि इन पारिवारिक मूल्यों को आप याद रखते हैं, इनका फॉलो करते हैं, दैनिक जीवन में उनका निर्वाह करते हैं, तो आपका घर स्वतः ही स्वर्ग बन जाता है। खुशियाँ ऐसे घर पर टूट कर बरसती है। रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, संपन्नता और सौभाग्य हरदम आपके साथ होंगे। ऐसी ही मूल्यपरक, नीतिपूर्ण, शास्त्र सम्मत बातें जानने के लिए रोज हमारे साथ बने रहिए। भाग्यम में कल फिर से मिलते हैं। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरेट कार्ड के ज़रिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज का दिन है 30 मार्च 2022। तो आइए देखते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक कैसा रहेगा आज का दिन और आपकी रीडिंग कौन सी है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 2 और 2 उसको आप जोड़ लेंगे तो आएगा नंबर 4, तो वो होगा आपका मूलांक। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1, 7, 1 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आपका मूलांक होगा 8। ठीक है, तो आपको आज 8 और 4 इस तरह की मूलांक की आपको रीडिंग सूट करेगी, आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं भाग्यम के इस खास सेगमेंट की और जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मार्च 2022। और हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज आज के दिन के लिए बता रही हैं, यानी 30 मार्च के लिए मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है। और कार्ड आया है इंटीग्रेशन का। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है और ये कार्ड का मतलब है संतुलन। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जो हैं वो आपसे कह रही हैं कि आज के दिन आपको संतुलन बना के रखना होगा। बैलेंस की एनर्जी आज आपको मिलेगी। अगर आप कोई भी बहुत अत्यधिक आप मेहनत वाला कार्य कर रहे हैं जिसमें शारीरिक श्रम अत्यधिक है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की भी आवश्यकता है। और अगर आप मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, शारीरिक नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक कंप्लीटली आज आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। और इस बैलेंस को प्राप्त करने के लिए आप ध्यान और योग भी कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मार्च 2022। हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें बताएंगी मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा 30 मार्च का दिन। 30 मार्च 2022 मूलांक 2 के लिए आ रहा है टोटैलिटी और नंबर आ रहा है 5। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 5। और टोटैलिटी का मतलब है, देखिए इस पिक्चर के अंदर सर्कस का सीन है जहाँ पर पूरे विश्वास के साथ जो है परफॉर्म कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से आज जो आपकी ऊर्जाएं हैं आपसे कही जा रही है। आज आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई एनर्जीज़ हैं। तो आपको क्या करना है कि आज के दिन पूरी मेहनत आपको अपने काम में लगा देनी है। फल की चिंता मत कीजिएगा। आज आप रिजल्ट ओरिएंटेड डे आज नहीं है। आज जो है कर्म प्रधान का दिन है। आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्ट्रांगली अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यवसाय पर आपको कंप्लीट फोकस करना होगा। आज अपनी एनर्जीज को आप इधर उधर भटकाएं नहीं, बल्कि कंप्लीटली और अपने काम पर आप ध्यान दें, काम पर फोकस करें और वो भी पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले समय में आपको प्राप्त होंगे।
आपका दिन शुभ हो। हाँ, एक बात और, आपका जो फेवरेट कलर है आज का वो रहेगा लाल रंग। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। 30 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। मूलांक 3 जो है वो गुरु का अंक होता है, बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। हाँ देखिए, एक कार्ड अपने आप ओपन अप हो गया है, एक और हम कार्ड निकालेंगे। क्या कहती है यूनिवर्सल एनर्जीज, और कार्ड आया है क्रिएटिविटी का। देखिए, हमने आपसे कहा नंबर 3 जो होता है वो गुरु का नंबर होता है, क्रिएटिविटी का नंबर होता है, और देखिए ऑटोमेटिक जो कार्ड आया है वो क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, और आया है द रेबेल। इसका मतलब ये है कि आज आपको अपनी क्रिएटिव जो है एस्पेक्ट को ही पूरा दिन, आपकी जो एनर्जीज रहेंगी वो कंप्लीट क्रिएटिविटी की एनर्जी रहेंगी, और इस एनर्जी को इस तरह से काम करने में काफ़ी रुकावट बाधाएं आपके पास आएंगी, लेकिन आप उन सभी को जो है पार कर जाएंगे, आप उन सभी को विरोध करके उनसे, और आज आप अपने जो है इसका मतलब ये है कि आज आपको रिजल्ट का टाइम है। आज का जो दिन है वो आपके पुराने जितनी भी मेहनत आपने की है, जितनी भी क्रिएटिव आपने काम किया है, चाहे वो आपका जॉब प्रोफेशन में हो या आपके रिलेशनशिप में हो, हर चीज़ में आज आपको सफलता मिलने वाली है। और आज के दिन स्पेशली आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर रखना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जो है आज के दिन सफलता दिलाएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। 30 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए, और यूनिवर्सल एनर्जीज हमें बता रही हैं रीबर्थ। आपका जो फेवरेट नंबर है वो रहेगा 1, और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी एनर्जीज हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि हर वो चीज़ जिसको आप एक बार सोच चुके थे कि आपको आगे नहीं बढ़ाना है, ब्रेक दे देना है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हॉबी हो या कोई रिलेशनशिप हो, आज के दिन हर उस चीज़ पर दोबारा काम करने का समय है, लेकिन एक नई ऊर्जा, एक नई पावर के साथ, एक नए पैशन के साथ। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब तक किसी भी कार्य में जुनून नहीं होता है, पैशन नहीं होता है, उसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आज जो आपको एनर्जी मिल रही है वो आपको एक नई एनर्जी, न्यू बर्थ की एनर्जी मिल रही है, और ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आपको आज के दिन सक्सेस दिला सकती है। लेकिन हर सक्सेस जो आपको मिलेगी वो आपको पैशन के साथ ही मिलेगी। तो आज के दिन हर कार्य के लिए जुनून अवश्य रखें। मूलांक 5 जो है, ये नंबर 5 है, ये बुद्ध का नंबर होता है, बुद्धि का नंबर है, बुद्ध का स्वामी है इस नंबर के बुद्ध। देखते हैं कि क्या कह रही हैं आज की ऊर्जाएं। 30 मार्च 2022 तो आ रहा है गो विद द फ्लो। आज का जो आपका फेवरेट कलर है वो स्काई ब्लू रहेगा, और आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है वो थोड़ा पेशेंस रखने का दिन है। आज कोई नया कार्य आपको शुरू नहीं करना है, पैसे का लेन देन आज आपको नहीं करना है, बल्कि जो पिछले समय से जो आप कार्य करते आ रहे हैं कंटिन्यू उसी तरीके से आपको काम करना है, लेकिन बिना किसी एंजाइटी के। अगर आज के दिन आपको लगता है कि कोई रिजल्ट आपको काम में नहीं मिल रहा है तो आप एंजाइटी ना लें, टेंशन नहीं लें किसी भी प्रकार की, क्योंकि आज का दिन जो है वो रिजल्ट पाने का नहीं है, बल्कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसी पर अत्यधिक मेहनत करने का आज का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। 30 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 6 के लिए। क्या कह रही हैं हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां बता रही हैं मूलांक 6 के लिए 30 मार्च 2022, और कार्ड आया है एग्जॉस्शन का। और आपका जो फेवरेट नंबर है आज का जो रहेगा वो रहेगा नंबर 9, लकी नंबर, और कलर रहेगा रेड। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आज के दिन ना बहुत अधिक आप काम करेंगे, क्योंकि एनर्जीज एग्जॉस्शन की आ रही है। बहुत अधिक काम करने से क्या होता है ना कि आप अगर अपनी जो आपकी कैपेसिटी है, अगर आप उससे अत्यधिक सोचते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है प्रभाव नेगेटिव आता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो आज के दिन आप चाहे अपने रिलेशनशिप में आप पैशन की बात हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, आपको बिल्कुल भी ना एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, बल्कि अपने आप पर ध्यान देने की, फोकस करने की ज़रूरत है। और आप आज ओम का उच्चारण करें। 30 मार्च 2022 ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 7 के लिए। 30 मार्च 2022 और बताया जा रहा है स्लोइंग डाउन। रेनबो कलर जो है ये आपका आज का फेवरेट कलर रहेगा।
जो रेनबो में 7 रंग होते हैं वो आपका फेवरेट रंग है। और साथ ही साथ आपसे बताया जा रहा है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कार्य जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके क्षेत्र में, यदि आप प्रोफेशनल हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज की एनर्जीज जो है वो आपसे कह रही है थोड़ा आराम से हर कार्य को धैर्य के साथ करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। अगर आप कार्य में आज हड़बड़ी दिखाएंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। 30 मार्च 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। मूलांक 8 जो है शनि का नंबर होता है। बहुत मेहनत करते हैं मूलांक 8 के लोग। आइए देखते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज क्या बता रही हैं। और कह रही हैं स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब आपका नंबर 2 आज का फेवरेट नंबर है और आपसे कहा जा रहा है कि आज ऐसी स्थिति आपकी बनेगी कि आपको लगेगा कि आप अधर में लटक गए हैं, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे आज के दिन। ऐसी ऊर्जाएं हैं कि कोई आप एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आज का जो दिन है, आज आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, कोई भी नया कार्य करने से बचें। और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि कोई भी आप आज के दिन पार्टनरशिप ना करें। कोई भी ऐसा कार्य जो पार्टनरशिप में होता है आज आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आज का दिन कोई भी बड़ा निर्णय आपको ज़िंदगी का नहीं लेना है। कोई भी नई गाड़ी या नया सामान आज आपको नहीं खरीदना है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। 30 मार्च 2022 ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं। मूलांक 9 हमारे आज के एपिसोड का लास्ट अंक है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं कंट्रोल। आज के दिन आपकी जो एनर्जीज हैं वो कंट्रोल करने वाली हैं। कहीं ना कहीं आज आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी महसूस करेंगे, लीडरशिप महसूस करेंगे। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। लेकिन एक चीज़ को आप समझिए, जैसा मैंने आज के एपिसोड में पहले भी कहा कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। यदि आपको लीडरशिप करने का मौका मिले तो आप लीडरशिप को बड़े ही एक अच्छे बॉस की तरह करें, ना कि आप कंट्रोलिंग करके करें। कि अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की भावनाओं पर या दूसरों को कंट्रोल करके अपना कार्य करा पाएंगे तो ऐसा आज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आपको बहुत ही अच्छे बॉस की तरह आपको अगर अपना कोई भी काम कराना है, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, अगर आपको अपने पार्टनर से अपनी कोई बात कहनी है, उनको मनाना है या कोई भी कार्य है तो प्रेम से ही संभव हो पाएगा। कंट्रोलिंग कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके जितने एम्प्लॉइज हैं उनको आज आपको बहुत प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको रूलिंग कंट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं दिखानी है तो आज आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना मूलांक 1 से 9 कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। आज का दिन आप सभी का शुभ हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।